आज की एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने। ईरान अमेरिका इजराइल की जंग अब एक ऐसे सिचुएशन पर है जहां से हर कोई एग्जिट ढूंढ रहा है। ईरान के लिए तो उसका घर का इलाका है, उसके सामने जितनी देर तक ये लड़ाई जारी रहेगी वो लड़ाई लड़ता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई ईरान के दरवाजे पर है। लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिका तो युद्ध के दलदल में फंस चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप तिकड़म लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस जंग से निकला जाए। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होती जा रही है। फारस की खाड़ी से उठा बारूदी बवंडर धीरे धीरे कई देशों तक पहुंचा। इस जंग में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो ईरान, जिसने अमेरिका और इजराइल के सामने डटकर मुकाबला किया है। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं और इसकी एक नहीं, दो नहीं, कई वजहें मैं आपको बताऊंगा। दुनिया भर से मीडिएशन की अपील कर रहे हैं, दुनिया भर से जंगी जहाज भेजने की अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं? तो 10 पॉइंट में आपको बताता हूं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी की खबर है, जिसे मेंटेनेंस के बहाने वो ले जा रहे हैं। सैनिकों की मौत से अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बहुत भयंकर है। बॉडी बैग्स अमेरिका जा रहे हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी इकोनॉमी वैसे ही प्रेशर में है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और उसमें अरबों डॉलर का नुकसान है। यह भी उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए सहयोगी की मदद से गुहार लगा रहे हैं। ईरान की गुरिल्ला रणनीति, प्रॉक्सी रणनीति के सामने अमेरिका सरेंडर है। अमेरिका हासिल नहीं कर पा रहा कुछ भी। अमेरिका के तेल टैंकर्स तबाह कर दिए जा रहे हैं। ईरान की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, यह भी कहा जा रहा है। अमेरिका को लंबी जंग का डर है और ट्रंप पर सियासी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। 15 दिन पहले ईरान पर हमले से शुरू हुई इस जंग में शायद अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी कि वो इस जंग में बड़ा नुकसान खा बैठेगा। उसे लगा था अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर ईरान पर हमला करते हैं तो तेहरान का गिरना तय है। और खासकर खामेनेई की हत्या के बाद तेहरान का किला ढह जाएगा और रेजा पहलवी की सरकार दोबारा से अमेरिका वहां बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमले के बाद, खामेनेई की हत्या के बाद ईरानी सेना फिदाइन मोड में आ गई। आईआरजीसी इजराइल और अमेरिका को पूरी ताकत से जवाब दे रही है। सच यह है कि ईरान के हमलों में अमेरिकी बेस और उसके हथियार भी लगातार तबाह हो रहे हैं। 13 अरब डॉलर की लागत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम और दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का ताज माना जाता है, लेकिन करीब 2 महीने पहले अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जेराल्ड आर फोर्ड को अचानक यहां डिप्लॉय किया और अब 1 हफ्ते पहले अचानक से मेंटेनेंस का हवाला देकर वापस बुला रहा है। तो सवाल यह है कि जब मेंटेनेंस की जरूरत थी तो फिर जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का मकसद क्या था? क्या सिर्फ प्रेशर बनाना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर मेंटेनेंस बहाना है और जंग से निकल रही है अमेरिकी नौसेना? अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि जहाज को नियमित मेंटेनेंस के लिए वापस बुलाया गया है, लेकिन यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है अमेरिका को। पेंटागन कह रहा है कि शेड्यूल मेंटेनेंस है। लंबी तैनाती के बाद ऐसे जहाजों को तकनीकी जांच और क्रू की थकान मिटाने के लिए वापस आना पड़ता है। भले ही वॉशिंगटन अमेरिका इसे महज रूटीन मेंटेनेंस कह रहा हो, लेकिन भू राजनीति में कोई भी फैसला सामान्य नहीं होता। या इस तरह जंग के हालात के बीच में अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर को वापस बुलाना कोई आम फैसला नहीं है। सवाल यह भी नहीं कि मेंटेनेंस जरूरी था या नहीं, सवाल यह कि अमेरिका ने उस वक्त अपने पत्ते क्यों छुपा लिए जब खेल सबसे रोमांचक मोड़ पर था। अमेरिका के 150 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। भले ही अमेरिका अपनी मौत के आंकड़ों, सैनिकों की मौत का आंकड़ों छुपा रहा हो, लेकिन जंग के बीच अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमले में अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। अगर यह सच है तो वॉशिंगटन के लिए बड़ा झटका है। 16वें दिन में अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो चुका है जिससे वो यहां से निकलना चाह रहे हैं। डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया, उसे नष्ट कर दिया। 2 अरब डॉलर से अधिक का खर्च हो चुका है। होर्मुज स्ट्रेट बंद है, मालदीव स्ट्रेट बंद करने की फिराक में है ईरान। लॉजिस्टिक लागत 20% तक बढ़ गई है।
सामान आयात करना महंगा हो गया है, खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस पर अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका के सामने अब मिडिल ईस्ट से निकलने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।